फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपना जो टॉपिक कर रहे हैं 11th का, उसका नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करते हैं। देखो, लास्ट टाइम जो है वो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास तक कर लिया था। भाई, आप कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हो, एवरेज मास फाइंड करते हो। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। जो हमारा आज का टॉपिक है भाई, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। हमने फाइंड करनी है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी पोर्शन की, एक किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर। देखो, जो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी स्पीसीज इज इक्वल टू मास ऑफ दैट स्पीसीज अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100%। भाई, अगर किसी भी सब्सटेंस की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है तो जिस स्पीसीज की फाइंड करनी है, देखो स्पीसीज जो है वो कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई आयन भी हो सकता है। तो अभी हम वन बाय वन इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो कि वो हमारे को ये कह देता है कि एक हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। लेट वो हमारे को ये कह दे फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम सल्फेट। भाई, क्वेश्चन हमारे को ये दिया हुआ है, उसने हमने क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है किसकी, मैग्नीशियम की। किसमें? मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर। तो देखो, इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ दैट स्पीसीज। देखो, ये आपको गिवन मिलेगा कि जो मैग्नीशियम है इसका मास होता है 24, ठीक है। जो सल्फर है इसका मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मोलर मास फाइंड करना है किसका, कंपाउंड का। तो मोलर मास ऑफ MgSO4। अब देखो, मैग्नीशियम एक है, कुछ नहीं होता तो सबस्क्रिप्ट एक मानते हैं, तो 24 इंटू 1 प्लस सल्फर का मास कितना है 32, तो 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 16 इंटू 4। तो भाई टोटल कितना हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 64। तो यहां से आप मास फाइंड कर सकते हो। आप सम कर लो, सम करने के बाद ये जो मास है ये आपके पास आ रहा होगा 120। तो जो मोलर मास ऑफ कंपाउंड है वो कितना आ गया 120। अब हमें परसेंटेज कंपोजिशन किसकी फाइंड करनी है, मैग्नीशियम की। तो देखो, उस केस के अंदर क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू मास ऑफ दैट स्पीसीज। उस स्पीसीज का मास कितना है, मैग्नीशियम का मास कितना है भाई यहां पे 24, अपॉन टोटल मास कितना है 120 इंटू में 100। तो ये 5 पे कट हो रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 20%। तो भाई मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर बाय मास मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट होगा, 20% प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप ऐसे ही अगर मान लो सल्फर का निकालना होता, ऑफ सल्फर निकालना होता, तो 32 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 100। आप आगे मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी किसकी, सल्फर की। अगर ऐसे ही ऑक्सीजन की निकालनी हो तो देखो, अब मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर कितने ऑक्सीजन है, 4 है। तो टोटल मास लेके चलना है, मास ऑफ दैट स्पीसीज, क्योंकि आपको परसेंटेज किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की।
तो भाई ऑक्सीजन, मैग्नीशियम सल्फेट में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 64। तो 64 बाय 120 इंटू में 100, ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई आप ऐसे किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद देखो कि अगर मान लो कि किसी आयन की निकालने के लिए कह देता है, मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं इसका। अब देखो वो हमारे को मान लो ये कह दे कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ NH4 प्लस, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ NH4 प्लस इन NH4 ट्वाइस Cr2O7। ये कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड के अंदर वो हमारे को ये कह रहा है कि आपको NH4 की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। अब देखो इस केस के अंदर, और उसने हमारे को ये बता रखा है कि जो नाइट्रोजन का मास है वो 14 है, क्रोमियम का जो मास है वो 52 है, और जो ऑक्सीजन है इसका मास 16 है। तो देखो अब परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है भाई? NH4 प्लस की। ठीक है, तो अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर NH4 प्लस कितने हैं? 2 हैं। ऐसा ही है ना कि NH4 प्लस यहां पे कितने हैं? 2 हैं। तो NH4 प्लस का आप यहां पे मास फाइंड कर लो, पहले तो मोलर मास निकाल लो। तो भाई देखो NH4 प्लस का अगर मास निकाल लें तो नाइट्रोजन का मास 14 इंटू 1 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है? 4, तो टोटल कितना आ गया? 18। अब यहां पे NH4 कितने हैं? 2 हैं। तो जब इसका मास फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 इंटू 2, क्योंकि भाई एक NH4 का मास कितना है? 18, कितने हैं? 2 हैं। प्लस क्रोमियम का मास 52 दे रखा है, 2 क्रोमियम है। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 7 ऑक्सीजन दे रखे हैं। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो सोल्व करने पे आपके पास जो टोटल मास आ रहा है वो आ रहा है 252। तो जो हमारे पास मोलर मास है कंपाउंड का वो कितना आ रहा है? 252। अब इसके बाद आपको परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है? परसेंटेज ऑफ NH4 प्लस। तो अब आप ये देखो कि जो आपने मोलर मास फाइंड करते हुए टर्म्स को सोल्व किया है, तो NH4 की वजह से मास कितना आ रहा है? 36। क्योंकि देखो NH4 प्लस कितने हैं? 2 हैं यहाँ पे। तो NH4 की वजह से मास कितना आ रहा है यहाँ पे? 36 डिवाइडेड बाय 252 इंटू में 100%। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NH4 प्लस। ये आपको ध्यान रखना है भाई कि फॉर्मूले में जब मोलर मास फाइंड कर रहे हो तो उसकी वजह से जो मास आ रहा है आपने वही मास वहां पे रखना है, क्योंकि NH4 जो है यहाँ पे 2 हैं वो। अब इसके बाद देखो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मान लो कि वो हमारे को ये कह दे कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड। तो वो कह रहा है कि ये हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर आपको परसेंटेज फाइंड करना है किसका? वाटर का। तो भाई अब इसमें जो हमारे पास जैसे कॉपर है, कॉपर का जो मास है वो आता है 63.5। ठीक है, तो अब पहले आप इसका मोलर मास निकाल लो। तो कॉपर 63.5 इंटू 1, एक ही कॉपर है, प्लस सल्फर का मास 32 होता है, 32 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है? 4। अब इसके बाद आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो डॉट लगा के वाटर लगे हुए हैं ये भी इसी फॉर्मूले में है, मतलब 5 वाटर इसी के साथ हैं। तो एक वाटर का मास निकाल लो, 1 इंटू 2
हाइड्रोजन का मास 1, इसका कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है 1, तो कितना आ रहा है हमारे पास 18। तो 18 इंटू, अब देखो कितने वोटर हैं यहाँ पे 5, तो 18 इंटू में 5, इनको हम कहते हैं वोटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेशन। और इनको क्या करना है आपने हमेशा मास के अंदर प्लस करना है। तो भाई यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो आपके पास मास आ रहा होगा वो आ रहा है 249.5। ठीक है भाई, ये तो आ गया मोलर मास। ये अब परसेंटेज किसकी निकालनी है, वाटर की। तो मास ऑफ दैट स्पीसीज, तो उस स्पीसीज का मास कितना है, फॉर्मूले में उसका मास कितना है 90। क्योंकि देखो 249.5 ग्राम कंपाउंड में वाटर कितना है 90 ग्राम है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर जो है वो इक्वल आएगा 90/249.5 इंटू में 100। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी किसकी, वाटर की। तो आप ये लॉजिक यूज कर सकते हो, और लॉजिक यूज करने के बाद आप किसी की भी परसेंटेज जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं।